गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन कर रहे थे। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अभ्यास के। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है, यानी उसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है। तो इसके निम्नलिखित तरीके, सबसे पहले है व्यय विधि। इसमें क्या होता है कि जीवन निर्वाह संबंधित सभी आवश्यकताओं का, यानी कि जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन सभी आवश्यकताओं का आंकलन किया जाता है। सबसे पहले पौष्टिक भोजन को की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है और इसे कैलोरी में मापा जाता है। फिर कैलोरी को मुद्रा मान में बदलकर रुपयों में बदल दिया जाता है। फिर वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, ईंधन और प्रकाश, जूते आदि को भोजन के मुद्रा भाग में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार मुद्रा भाग को कैलोरी में बदला जाता है। फिर है, भारत में जो स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और इन परिकल्पनाओं के आधार पर 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। फिर ये कहा गया था कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मान लो 5 सदस्य वाले एक परिवार के लिए जो निर्धनता रेखा से नीचे होगा उसके लिए उनकी जो आय होगी लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है वो निर्धन है। और शहरी क्षेत्र में जिसकी प्रति माह आय 5000 रुपये से कम है तो वो निर्धनता रेखा से नीचे है। और ये ग्रामीण राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन द्वारा ये तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आंकलन का ये जो तरीका वर्तमान में चल रहा है सही है? हम ये समझते हैं कि निर्धनता आंकलन का ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये तरीका केवल निर्धनता की मात्रात्मकता धारण करता है और ये गरीबी के सीमित भाग पर ही बल देता है। यह तरीका जीवन में तर्कसंगत स्तर पर की अपेक्षा जीवन के न्यूनतम निर्वाह पर ध्यान देता है। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि निर्धनता को जब नापते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, आत्मविश्वास, आश्रय आदि सभी पक्षों का ध्यान रखते हैं और ये निर्धनता के व्यापक दृष्टिकोण का पता चलता है इससे उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। 1973-74 में भारत में निर्धनों की संख्या थी जो निर्धनों की वो 32.1 करोड़ थी, जो 2011-12 में 26.90 करोड़ हो गई थी, 93 करोड़। तो फिर 1973-74 में कुल जनसंख्या के 54.9% लोग निर्धन है, जबकि 2011-12 में 21.9% रह गया। फिर 1973 और 1993-94 के बीच में देखें तो निर्धनता अनुपात में काफ़ी गिरावट आने के बावजूद भी जो 32 करोड़ लोग निर्धन रह गए थे। इसकी टेबल दे रखी है साल के अकॉर्डिंग 73-74 में, 2004-5 में और 2011-12 में। आप इसे देखेंगे तो पता लगेगा कि जो निर्धनता का अनुपात है वो प्रतिशत में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था, शहरी क्षेत्र में कितना था, इनका टोटल कितना था और निर्धनों की संख्या थी ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में थी और इनका योग क्या था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता में अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं का एक वितरण प्रस्तुत करो। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धनता है वो एक समान नहीं है, जो निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। निर्धनता में लगातार गिरावट आ रही है, परंतु निर्धनता में कमी की दर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अगर हम एक अनुमान लगाए तो भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। 1973-74 में देश की 54.9% से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी, जबकि 2011-12 में एक अनुपात घटकर 21.9% रह गया। तो अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं की दर इस प्रकार है, राष्ट्रीय औसत से अधिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य है, इसमें उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश आदि राज्य आते हैं। बिहार और उड़ीसा तो क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत वाले दो राज्य है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत से कम निर्धनता अनुपात वाले राज्य है, तो इसमें 20 राज्यों में से केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य हैं उनमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिमी बंगाल आदि शामिल हैं। फिर निम्न निर्धनता अनुपात वाले राज्य, इसमें पंजाब, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर आदि राज्य शामिल है, जो बहुत कम प्रतिशत जनसंख्या वाले गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आज आपने इन 4 क्वेश्चनों को अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न करना है। ओके।